हेलो गाइस, हर हर महादेव। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। आपको सोच रहे होंगे कि इतने दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, बट आई एम बैक। मैं फिर आऊँगी। कुछ लोगों ने सोच लिया था कि मैंने यूट्यूब छोड़ दिया है या कुछ भी, बट नहीं, मैंने अभी यूट्यूब नहीं छोड़ा है। मैं अभी कोशिश करूँगी ग्रोथ करने की या कुछ भी है, बट अभी छोड़ूंगी नहीं। कुछ टाइम ऐसा था कि पर्सनल टाइम था, पर्सनल रीज़न की वजह से मैं यूट्यूब नहीं चला पा रही थी। बहुत सी चीज़ें हो गई थी, मेरी ड्यूटी साथ में आ रही थी और मैं बस अभी नहा धो के रेडी हुई हूँ। बस अभी नहा धोई हूँ, अब खाना बनाना है। खाना बनाने के बाद जो है फिर फ़ोन वगैरह चलाना है, जो डेली का रूटीन है। फिर उसके बाद जो है ये मैं रात के टाइम क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मैं अभी ड्यूटी से आई हूँ और मेरे को बनानी पड़ी। और मतलब मैंने सोचा था कि मेरे को अब डेली वीडियो बनानी है, डेली ब्लॉग्स। अब आपको हर वीडियोस में फ़न मिलेगा, ब्लॉग मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा, चैलेंजिंग वीडियो मिलेगी मेरी, मतलब हर चीज़ मिलेगी। अब मैं फिर से आ रही हूँ, मत सोचना कि मैंने यूट्यूब छोड़ दिया, ऐसा नहीं। जब तक मेरा यूट्यूब ग्रोथ नहीं करता, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मेरा टारगेट रहेंगे, बहुत से कुछ टारगेट रहेंगे। बस आप ऐसे ही मेरे वीडियोस देख रहे हैं और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही रहूँ तो कमेंट पे कमेंट कर देना। और किस टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो बनानी है। मैंने कुछ टाइम से 2 मंथ से छोड़ दिया था। मैंने लास्ट जो है मैंने अमृतसर में बनाई थी। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं अमृतसर से आ गई हूँ और मैं हूँ अब सोलन में हूँ और बहुत इंजॉय कर रही हूँ सोलन में भी। और आपको किसी दिन रूम टूर भी करवाऊँगी, जैसे मैंने अमृतसर में करवाया था वैसे यहाँ भी करवाऊँगी। बहुत अच्छा रूम है और नेचर भी बहुत अच्छा है और ठंड का मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ पे ठंड है, अच्छी है, हल्की हल्की ठंड रहती है यहाँ पे। रात के टाइम ज़्यादा ठंड हो जाती है यहाँ पे और दिन में भी धूप रहती है, बट ठंड का मौसम तो है। और मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ कि कौन सी लोकेशन पे हूँ मैं। और ये भी आपको अंधेरा है, शायद अभी आपको दिखेगा नहीं। ये जो है ये हमारा बाथरूम का है एरिया। मैंने टावल रखा भी। ये हमारा वॉशरूम है, ये किसी और का है ना। और मैं दिखा देती हूँ, अभी दिखेगा नहीं, सॉरी। आपको ना थोड़ा मैं फ्लैश लगा देती हूँ आपके लिए। यहाँ ये ऊपर जो है ये स्कूल है, वहाँ पे आपको ये चीज़ मैं सुबह दिखाऊंगी। सुबह बहुत अच्छा व्यू रहता है अगर मैं उठ पाई सुबह तो, क्योंकि कभी कभार मेरी ड्यूटी जो होती है 1 बजे होती है, सुबह होती है मॉर्निंग में 7 बजे। तो उसी हिसाब से पहले मैं कर पाती थी। पहले मैंने यूट्यूब भी चलाया, अपनी ड्यूटी भी ज्वाइनिंग करी, बट अब पता नहीं कुछ टाइम से ना पर्सनल रीज़न बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैं उस वजह से नहीं चला पाई। मैंने तो ये सोच लिया था कि शायद मैं छोड़ दूँगी या मैं कर नहीं हो पाएगा, बट मैं पहले से ही ऐसी हूँ कि मैं हार कभी नहीं मानती हूँ ज़िंदगी में। ये देखो, अब तो दिख रहा होगा, ये मंदिर है और बाकी यहाँ शॉप्स है। ऐसा नहीं ज़्यादा, ये बाज़ार है, लोकल एरिया है। लोकल एरिया में ही है हम, ज़्यादा बाज़ार बजूर में नहीं है हम। ये देखो, बाकी आपको रहेगा तो मैं सुबह बताऊंगी, आपको नहीं होगा तो मैं शाम तक दिन में बताऊंगी आपको। बट अभी तो बहुत रात हो चुकी, 10 साढ़े 10 हो चुके हैं। और मैं आपको रूम बता देती हूँ। वो मंदिर है, उसमें ना मतलब मकान मालिक का जो है मंदिर वगैरह बनाया हुआ है उन्होंने। और ये एक रूम है, एक ये रूम है और मेरा ये वाला रूम है। बाकी आपको टूर भी करवाऊंगी मैं अपने इसका। ये देखो, सॉरी बात कि आपको दिक्कत हो रही होगी देखने में, तो मैं आपको सुबह दिखाऊंगी। जैसे आप पहले बने थे मेरे साथ, अब भी वैसे बनना। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मेरी वीडियो डेली आएगी। मतलब अगर मैं डेली भी ना डाल पाऊँ ना लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट्स तो आएंगी ही आएंगी, बट मैं लॉन्ग वीडियो ना डाल पाऊँ तो हफ्ते में 2 या 3 तो आएगी ही आएगी। बट कई बार ऐसा होता है कि डेली, वैसे मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए मैं डेली व्लॉग्स बनाऊँ, डेली चीज़ें दिखाऊँ आपको, डेली आपके साथ चैलेंज करूं। तो कोशिश तो मेरी ये रहेगी, अगर नहीं हो पाएगा तो हफ्ते में आपको वीडियोस ज़रूर मिलेगी और ये मेरा प्रॉमिस है। अब बात है, मैंने यार पहले भी बोला था अमृतसर में कि मैं फिर आऊँगी, आई एम बैक, बट नहीं हो पाया
क्योंकि अमृतसर में आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, कई जो मेरे नोन थे उनको पता था कि मेरे को ना टाइफाइड हो गया था। वहाँ का पानी मेरे को बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ, टाइफाइड हो गया था और मैं फिर सर्वाइव नहीं कर पाई उस जगह, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। ऊपर से कमरा ऐसा था ना वहाँ पे कि बंद कमरा था और घुटन जैसी हो रही थी, तो उस वजह से नहीं हो पा रहा था। तो मैंने अमृतसर छोड़ दिया। 2-3 महीने से मैं सोलन में हूँ। हाँ, 2 महीने से जब मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट, तब मैं अमृतसर में थी। उसके बाद मैं आ गई थी क्योंकि मेरे को टाइफाइड हो गया, उसके बाद पेट इन्फेक्शन हो गया और मतलब क्योंकि पानी बहुत गंदा था वहाँ पे, सूट नहीं हुआ मेरे को। और क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि पानी नहीं रास आता किसी को भी, तो मेरे को भी यही हुआ था। फिर मैं जैसे ही घर गए हम, मतलब जैसे कि छुट्टी हुई हमें, हम घर गए, घर पे घर वालों से मिलने वगैरह। हफ्ते की छुट्टी थी हमें शायद, हाँ 7 दिन रहना था हमने घर पे। और वैसे ही जैसे मैं पहुंची तो एक दिन तो ठीक रहा, दूसरे दिन भी ठीक रहा, तीसरे दिन मेरे को बुखार आना शुरू हो गया। तो बुखार आना तो शुरू हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर के पास गए। पहले तो दवाई खाते हैं नॉर्मल, क्योंकि हमने सोचा था कि ऐसा होगा नॉर्मल बुखार होगा। मैंने दवाई खा ली एक दिन, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा, है ना। फ़र्क मतलब ऐसा कि 1 मिनट में फ़र्क पड़ गया। फिर उसके बाद लगातार 101, 102, 3, 4, 5 इतना तक मेरे को बुखार आ रहे थे। तो जब 105 बुखार आ गया ना, अगले दिन सुबह ही मेरे को बुखार आ गया। टेस्ट हमने थर्मामीटर से चेक किया कि बुखार है कि नहीं है, तो 105 बुखार आ गया मेरे को। तो उसके बाद जो है इसने बोला कि डॉक्टर के पास जाना है, ऐसे हल्के में नहीं ले सकते दवाई। मैं तो मना ही कर रही थी कि मेरे को नहीं जाना है, मेरा मन नहीं करता जाने का। तो इसने बोला कि नहीं जाना ही पड़ेगा, मेरा हस्बैंड जो, उसने बोले जाना ही पड़ेगा। घर वालों ने फोर्स किया कि नहीं जाओ, कोई दिक्कत हो जाएगी कल को, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। गए हम, तो डॉक्टर ने पहले बोल दिया कि उस डॉक्टर को नोन था हमारा, क्योंकि फैमिली डॉक्टर था, उसको पता था कि हम जो गए अमृतसर में थे। उन्होंने बोला कि अमृतसर में बहुत सी चीज़ें फैली हुई है, बीमारियों का इसका भी डर रहता है, जैसे चिकनगुनिया शायद वगैरह, तो उन्होंने बताया था ना कि ऐसा डर रहता है। तो आप कोशिश करो कि टेस्ट करवा लो, एक दिन दवाई खाओ, अगले दिन टेस्ट करवा लो। भाई मैं दवाई लिख के दे रहा हूँ, वो खाओ, अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो टेस्ट करवा लो। हमने भी यही सोचा कि हाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा तो हम टेस्ट करवा लेंगे। वही हुआ, हमने एक दिन दवाई खाई, है ना। उसके बाद मेरे को रात को फ़र्क पड़ गया, अगले दिन मेरे को बुखार आया। तो मेरी जिद की वजह से कि नहीं हॉस्पिटल नहीं जाना, टेस्ट नहीं करवाना है, मैं क्या कुछ होगा ही नहीं, नॉर्मल से बुखार है। क्योंकि ये सोचते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था टाइफाइड होगा, क्योंकि मेरे को कभी हुआ भी नहीं था ज़िंदगी में। और फिर मैंने क्या किया भाई, अगले दिन ही दवाई खाई। मैंने इसको मना कर दिया, मैं मेरे को नहीं जाना, दवाई खा के फ़र्क पड़ जाएगा। मैंने अगले दिन भी दवाई खाई, मैंने नहीं माना किसी का नहीं कहना। जब उसके अगले दिन भी बुखार नहीं हटा, वही 103, 104 वही बुखार रहा। जब 1% भी कम होने का नाम नहीं रहा, तब जाके हमने टेस्ट करवाए। उन्होंने 2-3 टेस्ट लिखे, डेंगू, चिकनगुनिया वगैरह ये चीज़ें लिखी उन्होंने, और साथ में टाइफाइड लिखा। बाकी तो मेरे नेगेटिव आ गए सारे, बट टाइफाइड जो है मेरे को निकल गया। तो फिर 5 दिन तो इंजेक्शन लगे, 10 दिन मतलब 10 इंजेक्शन देते हैं वो, सुबह शाम लगाने पड़ते हैं। तो सुबह शाम फिर हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल लगाओ, क्योंकि हमारे जो आसपास थे ना, तो वहाँ मतलब कोई डॉक्टर था नहीं, थे तो बहुत सारे नीचे भी थे, बट उन्होंने रिस्क नहीं लिया ना, कि ऐसा रिस्क नहीं लेना है, कहीं भी पंगा हो जाता है कई बार। तो ऐसा होता है कि जिनको अच्छे से प्रॉपरली पता है उनके पास ही जाओ। तो हमने भी हॉस्पिटल गए, नर्सों से लगवाया, ज़्यादा दूर भी नहीं था हॉस्पिटल, नज़दीक ही था। तो 5 दिन तो इसमें ही चले गए। फिर उसके बाद मेरे को जब ऐसा हुआ, वहाँ से मैंने ट्रांसफ़र ले ली यहाँ के लिए। तो मेरे को क्या हुआ, पेट इन्फेक्शन हो गया, जिससे मैं ना वीडियोस बना पाई, ना मैं ड्यूटी जा पाई, बहुत सी चीज़ें हो गई। फिर मैं हफ़्ता 2 हफ़्ता तो रूम पे रही हूँ यहाँ पे, तो रूम पे ही खाना बनाना सब कुछ, मैंने नहीं ज़्यादा ये किया। फिर दवाई ली यहाँ से परे जाके, फिर जाके फ़र्क पड़ा, तो अब जाके मैं ड्यूटी ज्वाइनिंग की है। तो बहुत सी चीज़ें दिक्कत थी, बीमार हो गई बीच में, फिर नहीं हो पाया।
क्योंकि अगर टाइफाइड हो जाता है ना बंदे को, ना बंदा फ़ोन चला पाता है, क्योंकि आँखों में दर्द, सर में दर्द, बहुत सी चीज़ें हो जाती है ना। मेरे साथ भी वही चीज़ें हुई थी, आँखों में दर्द, सर दर्द, बहुत सी चीज़ें। फिर ज़्यादा थकना नहीं था, डॉक्टर ने ज़्यादा थकने के लिए स्पेशली मना किया था कि थकना नहीं है, भारी चीज़ नहीं उठाना है ज़्यादा ही। ऊपर से यहाँ लगी हुई थी मेरे को ड्रिप जो है, फिर उस वजह से मैं ना काम भी नहीं कर पा रही थी कोई नहीं अपना। तो हफ्ता की छुट्टी लेके आए थे, वहाँ 3-4 हफ्ते चले गए ऐसे ही काम करते करते। फिर उसके बाद भी रेस्ट चाहिए थी, अगर ड्रिप के बाद इंजेक्शन लगे 5-10 इंजेक्शन लगे, उसके बाद भी जो है क्या होता है, फिर उसके बाद भी रेस्ट चाहिए होती है बंदे को एकदम। बट मैंने फिर भी रेस्ट नहीं की इतनी, मैंने 1-2 दिन रेस्ट की होगी। फिर उसके बाद फिर अमृतसर गई, फिर अमृतसर से वहाँ 2 दिन वहाँ रही, 2-3 दिन वहाँ रही, ट्रांसफ़र कराया वहाँ भी। पता है क्या किया फिर मैंने सिर्फ बिसलरी ही बाहर नहीं पिया, बिसलरी की बॉटलें ले ली पूरी, जो पैक होती है 12 जो होती है उसमें, वो ले ली और वही पी 2-3 दिन। मैंने पिया ही नहीं उसको वो वाला पानी, क्योंकि मेरे को पता था क्योंकि अगर मैं पीऊँगी तो मेरे को एकदम हो जाएगा, क्योंकि 2 बार हो गया मेरे को, लगातार हुआ 2 बार। अगर मैं तीसरी बार भी फिर लापरवाही करती तो मेरे साथ फिर तीसरी बार होना था, और मैं डर के थी कि 2 बार टाइफाइड हो गया तो तीसरी बार भी हो सकता है। तो मैंने इसलिए बिसलरी की बॉटल, मैं यहाँ आई ना तो मैं यहाँ भी पहले बिसलरी की बॉटल पी है, अब रेगुलर वाटर पी रही हूँ, क्योंकि अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से ना पहाड़ों में ये होता है कि अपना नेचुरल वाटर होता है ना, सब कुछ अपना नेचुरल होता है। ऐसा नहीं है कुछ नहीं कि भर दिया टांकियों में या कुछ भी है, ऐसा नहीं है। भरते तो यहाँ भी है टांके, बट यहाँ जो है फ्रेश पानी आता है जैसे पहाड़ों से, वैसे आता है यहाँ पे। अब मैं पहाड़ों में ही हूँ, क्योंकि मैं पहले भी पहाड़ों में रह चुकी हूँ, तो मेरे को पहाड़ों में अच्छा लगता था ना। पहाड़ों में कभी दिक्कत नहीं हुई मेरे को कि टाइफाइड हो गया, मैं बीमार हो गई। बीमार नॉर्मली बीमार तो हर कोई हो जाता है, बट ऐसा बीमार नहीं हुई मैं कभी नहीं। तो जैसे मैं पंजाब में हुई थी, बट मैंने बोला मेरे लिए बना ही नहीं है शायद पंजाब, इसीलिए भाग आई वहाँ से। और मैंने मेहंदी भी लगाई है सावन की। बस मिलते हैं फिर, मिलते हैं आपसे कल, और इसी तरह मेरे साथ वीडियो में बने रहें। ठीक है, बाय फिर गाइस।